हेलो दोस्तों, इस सवाल को देखिए समान धनराशि का बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है ना। यहाँ पे देखो जो ब्याज की गणना हो रही है वो 8 माह पे आपकी हो रही है। ठीक है ना। तो जब भी ब्याज की गणना 8 माह के आधार पर हो तो रेट को आपको 2/3 गुना कर देना है और समय को 2/3 का उल्टा 3/2 गुना आपको कर देना है। ठीक है ना। तो पहले आप ये कर लीजिए। रेट आपका कितना है 15%, तो उसका 2/3 आप निकालिए। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 3×5=15, कितना हुआ आपका 5 दूनी 10, 10% आपका रेट हुआ। ठीक है ना। 8 माह के हिसाब से है ये। ठीक है ना। और समय क्या होगा आपका 3/2, तो 2 का आप 3/2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 से 2 कट गया, तो ए के लिए जो समय हुआ वो कितना होगा आपका 3 वर्ष। ठीक है ना। बी के लिए क्या है समय आपका, देखो 3 दूनी 6, 2 8 बटे में आपका 3। ठीक है ना। और इसका आपको 3/2 करना है। ठीक है ना। 3 से आपका 3 कट गया, ये 2 चौको आपका 8 हो गया। तो बी के लिए जो समय है वो कितना हुआ आपका 4 वर्ष, तो कितना आया आपका 4। ठीक है ना। इनके बीच का जो अंतर है आपका वो कितना आया आपका 1। ठीक है ना। अब देखो सवाल को आप देखिए, यहां पे क्या है, ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, रेट को पकड़ते हैं। तो रेट कितना है आपका 10% है, मतलब 1 बटे आपका 10। ठीक है ना। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा आपका 11 बटे में आपका 10। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 2 लोग हैं आपके ए और बी। ठीक है ना। तो किसको आप ज्यादा वैल्यू देंगे और किसको कम वाली वैल्यू देंगे वो समय पे डिपेंड करेगा। जिसका समय कम होगा उसकी वैल्यू आपकी ज्यादा होगी। ठीक है ना। ए का जो समय है वो 3 वर्ष है, तो उसको ज्यादा वाली वैल्यू 11 दे दीजिए। बी का समय आपका 4 वर्ष है, ज्यादा है, तो उसको आपको छोटी वाली वैल्यू आपको दे देना है। ठीक है ना। और इनके बीच का जो अंतर है वो पावर कर देना है। ठीक है ना। तो पावर 1 करोगे तो कोई फर्क तो होगा नहीं, तो वही आ जाएगा 11 अनुपात आपका 10। ठीक है ना। तो यहां से जो आपकी टोटल राशि कितनी आएगी आपकी 21, और सवाल में आपको कितनी दी हुई है आपकी 8400। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया आपका 21 चौको 84 आपका 400 आया। ठीक है ना। तो आप 400 गुना कर देंगे वही आपका आंसर होगा। तो 1100 का 400 गुना करोगे तो कितना हो गया आपका 4400। ठीक है ना। ए की वैल्यू आपसे पूछा है तो 4400 आपका आंसर होगा। बी की ही वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 10 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 4000 आपका। ठीक है ना। तो ए की वैल्यू होगी 4400 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4000। ठीक है ना। तो आपकी ए की वैल्यू आपसे पूछा है तो 4400 वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। जितने भी समान धनराशि वाले सवाल है ऐसे ही उनको सॉल्व कर लेना है, कुछ नहीं है इन सवालों में, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है।